गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले वाले सेशन को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। इस सेशन में मैं आप लोगों को समझाऊंगी उसी का सेकंड पार्ट कि स्टीरियो आइसोमर्स के 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। आई होप आपने पिछले वाले सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वाले सेशन को भी आप उसी तरीके से इंजॉय करेंगे और अपने पेपर में जितने भी उससे आसपास के क्वेश्चंस आते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप सारे को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर या आइसोमेरिज्म। होते क्या है, ये क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर को बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो 3D स्ट्रक्चर है वो होती कैसे है। यदि हम अपने एक मॉलिक्यूल को 3D में देखना चाहें तो वो दिखेगा कैसे, उसी की स्टडी को कहते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री। अब क्या है, दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। सिर्फ हमें एक चीज़ याद रखनी है, यदि कोई बोले कि स्पेशल आइसोमेरिज्म क्या होता है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स का या एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफर करना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, उसी को कहेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है, 3 डायमेंशनल स्टडी है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्पेशल आइसोमेरिज्म होता है। दूसरा क्या होता है, डिफरेंट होता है अरेंजमेंट, किसमें, स्पेस में, किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो डिफर करता है, उसी को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो मैं इसको समझाती हूँ किस तरीके से। हमारे पास एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का एग्जांपल है यानी कि CH4। CH4 कैसे है, देखो इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, C, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये है इसकी 2D स्ट्रक्चर। यदि हम इसी को इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो किस तरीके से होगी। देखो 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 तो होते हैं इन द प्लेन एटम्स, एक होता है अबव द प्लेन, एक होता है बिलो द प्लेन। अब इन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन होते क्या है, देखो ये कार्बन है, कार्बन के जो आगे वाला है, आगे जो हाइड्रोजन लगा होगा, ये कोई भी एटम लगा होगा उसे कहेंगे हम अबव द प्लेन। जो इस कार्बन के जस्ट पीछे लगा होगा, कोई भी हाइड्रोजन हो या एटम हो, उसे कहेंगे हम बिलो द प्लेन। जो इसके साइड में लगे होंगे, इधर साइड और इधर साइड लगे होंगे, उन्हें कहेंगे इन द प्लेन हाइड्रोजन या इन द प्लेन एटम। ठीक है, देखो C, ये C, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन एंड ये इन द प्लेन। ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, इन द प्लेन, ये क्या है, अबव द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन। बिलो मतलब पीछे, अबव मतलब आगे, ये अब ये है इन द प्लेन। इन द प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन के अंदर, ये इधर, ये इधर, ये आगे, ये पीछे, इस तरीके से कहते हैं हम इसको इन द प्लेन, अबव द प्लेन। ये होती है किसी भी मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं, इसके मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, इसके होते हैं 3 टाइप्स। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। पिछले चैप्टर मतलब पिछली वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चरल का पढ़ चुके हैं। इस वाले में हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। अब क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल के भी 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, यदि सिंगल बॉन्ड के रोटेट करने पर हमें कोई भी आइसोमर मिल रहा है तो उसे कहेंगे हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्म मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो हमें एक नया आइसोमर मिलता जाएगा, उसी को कहेंगे हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। यदि हम रोटेट करेंगे सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो हमें क्या मिल जाएगा, कन्फर्मर मिल जाएगा, उसी को कहेंगे हम एक कन्फर्मर आइसोमर्स, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड।
ठीक है। अब क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो क्या है, ये जल्दी 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 नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सबसे एग्जाम्पल हमारा इजी है इथेन का। देखो इथेन, इथेन क्या है, CH3 CH3, CH3 CH3। यदि मैं इसका कन्फर्मर बनाना चाहूँ तो क्या करूंगी, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करूंगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, एक बना दिया मैंने। अब इसको क्या करना है, मुझे रोटेट करना है 60 डिग्री। क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना है। रोटेशन करने के हम रोटेशन हम फ्रंट कार्बन का भी कर सकते हैं, बैक कार्बन का भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, पीछे वाले कार्बन का कर रही हूँ, यानी कि बैक कार्बन का रोटेशन कर रही हूँ, जिससे मेरे को क्या मिल जाए, कन्फर्मर मिल जाएगा। ये वाले, यदि मैं पीछे वाले हाइड्रोजन को रोटेट करूंगी, इस वाले, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बनाती हूँ। H H H, ये वाला यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्मर बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और तरीके से बनाती हूँ, एक और एग्जांपल ले सकती हूँ। एग्जांपल है ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन है। अब हम इसको, यदि हम इसका कन्फर्मर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करेंगे, बीच के बॉन्ड से रोटेशन करेंगे। देखो कैसे होगा, ये वाला फ्रंट, एक ये वाला फ्रंट कार्बन बना सकती हूँ, ये वाला बैक कार्बन बना सकती हूँ। फ्रंट कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये क्या है, CH3। ठीक है, वही ये वाला बैक कार्बन माना मैंने, बैक कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है। ठीक है, एक H और एक CH3। यदि मैं इसका क्या बनाना चाहूँ, कन्फर्मर बनाना चाहूँ, कन्फर्मर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने का मतलब क्या है, पीछे या फ्रंट कार्बन या बैक कार्बन को क्या कर सकती हूँ, मैं रोटेट कर सकती हूँ। रोटेट करूंगी तो इसका दूसरा कन्फर्मर बन जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया। 60 डिग्री रोटेट करने पे क्या बन जाएगा, हमारा इसका दूसरा कन्फर्मर बन जाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये वाला CH3 वहीं रहा, बट पीछे वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इसका दूसरा कन्फर्मर बना सकते हैं। यदि हम क्या करें, इसको भी फिर से रोटेट कर लें, इसको दोबारा रोटेट करूंगी मैं 60 डिग्री, तो क्या होगा, इसका भी हम कन्फर्मर बना सकते हैं। मैं फिर से क्या करूंगी, पीछे वाले कार्बन को क्या करूंगी, रोटेट करूंगी। पीछे वाले कार्बन को यदि मैं रोटेट करूंगी तो सिंपली क्या होगा, H H, फ्रंट कार्बन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट क्या है, पीछे वाला कार्बन क्या है, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के कन्फर्मर्स बना सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड का अराउंड रोटेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो हमारे पास क्या है, कन्फर्मर्स हमारे मिलते जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, एक और मैं बना सकती हूँ आपके लिए, क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन, चलो मैं प्रोपेन का नहीं बना रही हूँ, प्रोपेन का आपको घर से बना के लेके आना है। जो भी बच्चा है प्रोपेन के सारे कन्फर्मर मुझे बताएगा, मैं उसका कमेंट पिन करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लूंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट है
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कन्फर्मेशन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना है और जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वाले में क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल में क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना है और जल्दी जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल से ले बता सकते हैं। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 है। ठीक है, कोई भी मैंने एट रैंडम ले लिया है, इसके अराउंड यदि मुझे रोटेशन करना हो, एक तो क्या है, जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट हो भी जाएगा तो क्या है, एक ही आइसोमर देगा। इस वाले में क्या है, CH3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में। नेक्स्ट यदि हम कन्फर्मर बनाएंगे या इसको रोटेट करेंगे, क्या होगा, दोनों CH3 एक दूसरे के जस्ट पास आ जाएंगे। C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H एंड H। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर, क्योंकि क्या है, ये डबल बॉन्ड के अराउंड होता है, जल्दी जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल क्या है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, दो तरीके की होती है, एक ज्योमेट्रिकल होती है, एक ऑप्टिकल होती है। ठीक, अब क्या है, सबसे पहले हम पढ़ें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। देखो कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ दो बातें याद रखिए, इनका सेम केमिकल फार्मूला होगा, बट क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन होगा डबल बॉन्ड के अराउंड। यदि डबल बॉन्ड के अराउंड होगा रोटेशन, बट क्या होगा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो एग्जाम्पल, देखो मैं पीछे बताती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, इस बॉन्ड के अराउंड क्या करना है, हमें रोटेशन करना है, तो जिससे क्या मिलेंगे, हमें दो तरीके के कन्फर्मर्स मिल जाएंगे, एक तो सिस वाला मिल जाएगा और एक ट्रांस वाला मिल जाएगा। अब सिस ट्रांस क्या होते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ सिस ट्रांस क्या होता है। देखो सिस का मतलब क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड पे होगा तो उसे बोलेंगे हम सिस, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे होगा उसे बोलेंगे ट्रांस। सिस और ट्रांस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल में क्या है, सिस और ट्रांस पढ़ते हैं हम। सिस और ट्रांस का देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ। सिस और ट्रांस का एग्जांपल क्या है, देखो ब्यूटूइन का एग्जांपल लेती हूँ मैं, सबसे सिंपल वही है, C डबल बॉन्ड C H H CH3 CH3 और CH3, ये क्या है, सिस है। सिस क्यों है, CH3 क्या है, बिल्कुल सेम साइड पे, यानी कि सेम साइड का मतलब बिल्कुल पास पास है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, बिल्कुल पास पास है, ये है इसकी सिस फॉर्म, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। वहीं हम क्या करेंगे, ट्रांस को देखेंगे। ट्रांस में क्या होगा, या तो दोनों के दोनों जो CH3 हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ये है इसकी सिस फॉर्म। यदि हम इसकी ट्रांसफॉर्म बनाना चाहें, CH3 ये H और ये H, ये है ट्रांस। सिस फॉर्म कौन सी है, जिसमें दोनों CH3 पास पास हैं। ट्रांसफॉर्म कौन सी है, जिसमें दोनों CH3 दूर दूर हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट क्या है, EZ भी इसी का कॉन्सेप्ट होता है। EZ में क्या होता है, हायर प्रायोरिटी क्या होती है, डिफरेंट साइड होती है, और Z में क्या होता है, हायर प्रायोरिटी क्या होती है, सेम साइड होती है। अब हायर प्रायोरिटी क्या होती है, सेम साइड, हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो उसे कहेंगे हम Z, और हायर प्रायोरिटी डिफरेंट साइड है उसे कहेंगे मी। E और Z का कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा, देखो हमारे पास एग्जांपल है, हमने एग्जांपल लिया, देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमने Br ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ हमने F ले लिया और Cl ले लिया। ठीक है, चारों क्या है, एटम क्या है, अलग अलग लगे हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस बेस पे करेंगे, एटॉमिक नंबर पर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे 1 करेंगे, देन 2 करेंगे, और इसी तरीके से इधर करेंगे 1 और 2, दोनों को क्या करेंगे, 1 और 2 की क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे। इसमें Br है, इसमें हाइड्रोजन है, Br का क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1। वही हमारा हाइड्रोजन की प्रायोरिटी क्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम होता है, तो उसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 2।
दूसरी साइड हमारा F और Cl लगा हुआ है। F और Cl में क्या है, F क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, कम होता है, Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। इसका हो जाएगा 4 प्रायोरिटी, 4 नहीं लिखेंगे, मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 and 2, 1 and 2। अब देखो 1 2 2 1, हमने क्या देखा, 1 1 एक दूसरे से क्या है, दूर है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E। ठीक है, इसको कहेंगे E। वहीं मैं दूसरा एग्जांपल इसी का लेती हूं, C डबल बॉन्ड C, Br को मैंने वहीं रखा और H को भी मैंने वहीं रखा, सिर्फ मैं इस वाले साइड को चेंज कर रही हूँ, F को Cl की जगह रख रही हूँ, Cl को F की जगह रख रही हूँ, यहाँ पे Cl और यहाँ पे F, प्रायोरिटी वही करेंगे 1 2 1 and 2। अब देखो Br 1 1 क्या है, सेम प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, Z। ये E फॉर्म हो गया इसका, ये Z फॉर्म हो गया, समझ में आया। यानी कि E का मतलब है हायर प्रायोरिटी क्या होगी, सेम साइड, डिफरेंट साइड होंगी, और Z का मतलब क्या है, हाई प्रायोरिटी क्या होंगी, सेम साइड होंगी। एक को E कहेंगे, एक को Z कहेंगे। सिस ट्रांस में क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट साइड है तो उसे कहेंगे हम ट्रांस। देखो नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस 2 चीज याद रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट डिफरेंट किस में होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी, इसी की वजह से हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, लैक्टिक एसिड का ले रहे हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है, HCH3 COOH और यहाँ पे है OH, ये क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये हमारा लैक्टिक एसिड है। यदि हम इसी का क्या करें, दूसरा फॉर्म बनाए, COOH, यहाँ H और यहाँ क्या है OH, ये CH3, दोनों की क्या है, दोनों क्या करेंगे, एक अलग D साइड शो करेगा, एक L शो करेगा, मतलब दोनों की क्या है, एक्टिविटी सेम होगी, अलग अलग होगी, इसी की वजह से हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या है, OH क्या है, इसमें राइट हैंड साइड पे है तो इसको कहेंगे D। इसमें क्या है, OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे कहेंगे, इसको कहेंगे L। ये है D और L, मतलब क्या है, इनकी दोनों की एक्टिविटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी को सिंपल ये समझो, किसी भी मॉलिक्यूल की वो कैपेबिलिटी, क्या, किसी भी मॉलिक्यूल की वो कैपेबिलिटी जिससे क्या करे, वो रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, PPL लाइट को क्या कर दे, चेंज कर दे, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे घुमा दे या राइट हैंड साइड पे घुमा दे, इसी को बोलेंगे हम किसी भी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो क्या था, पीछे हमने क्या एग्जांपल लिया, लैक्टिक एसिड का लिया। लैक्टिक एसिड में क्या, एक D फॉर्म है, एक L फॉर्म है, इसने क्या करा, प्लेन को क्या करा, रोटेट करा राइट हैंड साइड पे तो बन गया D, इसने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट किया तो ये बन गया L। वही लिखा है विच कैन रोटेट प्लेन PPL लाइट नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो कंपाउंड जो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है पोलराइज्ड PPL लाइट को, उसे कहते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और जो नहीं कर पाता है उसे कहेंगे हम इनएक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट है कि जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसे हम मेजर किस चीज से कर सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर सकता है या राइट हैंड साइड पर। यदि राइट हैंड साइड पर घुमाएगा या रोटेट करेगा उसे D बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाएगा तो उसे L बोलेंगे। बट क्या है, जो हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी जो एक्टिविटी है उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हम पोलैरीमीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर, यदि हम पोलैरीमीटर से चेक करेंगे तो वो हमें एक्टिविटी बता देगा कि ये आइदर L फॉर्म है आइदर D फॉर्म है। देखो वही लिखा है साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है, किधर रोटेट हो रहा है, वही हमने पीछे पढ़ लिया है, D और L फॉर्म। एन ऑप्टिकल एक्टिविटी दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक
यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह लें या राइट हैंड साइड करें, उसे कहेंगे हम डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस साइन से डिनोट करते हैं। यदि वो क्या करे, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो उसे कहेंगे, या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे, उसे कहेंगे लेवो रोटेटरी या माइनस का साइन। वही मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल बताया, फिर से बता देती हूँ। देखो OH COOH H और यहाँ पे CH3। OH क्या है, राइट हैंड साइड पे है, इसलिए ये क्या है, डी फॉर्म, डी कह लो या प्लस फॉर्म कह लो, ठीक है। वही क्या है, OH यदि लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए तो वो हो जाएगी इसकी एल फॉर्म, COOH, ये H, ये OH, यहाँ पे CH3। ये है क्या है, इसने क्या करा, इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या करा, राइट हैंड साइड को रोटेट करा, तो इसका क्या बन गया, ये डी फॉर्म बन गई। इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या करा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट किया, तो इसकी बन गई एल फॉर्म यानी कि माइनस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है इनैंशोमर्स। क्या होते हैं, देखो इनैंशोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स के ही पेयर होते हैं, बट क्या होता है, ये क्या होता है, एग्जिस्ट कैसे करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। इनैंशोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस तो होंगे बट क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो, ये दोनों हमारे हाथ हैं, एक ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बट क्या करना चाहूँ मैं, इन दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखना चाहूँ तो क्या है कि सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब है एक दूसरे पे जस्ट रखे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या है, इस वाली उंगली के पास क्या आ रहा है, मेरा अंगूठा आ रहा है, और इस वाले अंगूठे के पास ये उंगली आ रही है, यानी कि ये मिरर इमेजेस तो हैं, एक देखने में तो एक जैसे हैं, बट मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहूँ तो ये एक दूसरे पे नहीं रखे जाएंगे। यही है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। भैया रिलेटेड टू ईच अदर लाइक अ राइट हैंड इज रिलेटेड टू लेफ्ट हैंड। रिलेट तो करता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, बट क्या है, एक दूसरे पे रखे नहीं जा सकते। मिरर इमेजेस हैं बट एक सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, मतलब इस हाथ को इस हाथ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लैक्टिक एसिड इसका कॉमन एग्जांपल हो सकता है, सम अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इनैंशोमर्स के एग्जांपल्स होते हैं, मोर कॉमन। अब क्या है, एलिनिन को बता रही हूँ मैं, एलिनिन होता क्या है, देखो एलिनिन क्या है, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या है COOH। ये क्या है, हमारा एलिनिन है, एलिनिन। इसी की हम यदि दूसरी फॉर्म बनाना चाहें, इसकी दूसरी फॉर्म भी बन सकती है, ये क्या होगी COOH, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है NH2, यहाँ पे क्या है CH3। देखो दोनों क्या है, एलिनिन के मतलब एलिनिन की फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है कार्बन, इस वाले में भी कार्बन है, COH COH, H H, NH2 NH2, CH3 CH3। दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी हैं। बट क्या है, यदि मैं इस वाले मॉलिक्यूल को इस वाले मॉलिक्यूल पे रखूं तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। सुपर इम्पोज का मतलब है ढक नहीं पाएंगे। यदि मैं इस वाले को इसके ऊपर रखूंगी तो NH2H के ऊपर आएगा, ये दोनों तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे, बट क्या NH2 और H, ये वाला NH2 इस वाले को करेगा और ये वाला इस वाले को करेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, इनैंशोमर्स है। इनैंशोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का भी एग्जांपल क्या है, देखो COOH, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ CH3, यहाँ पर H, ठीक है। इसी के यदि हम दूसरे इसकी मिरर इमेजेस बनाए तो कैसे बनेगी, ये है इसका डी फॉर्म, ठीक है। यदि मैं इसी की मिरर इमेजेस बनाऊं तो कैसी बनेगी, देखो COOH, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ है H, यहाँ क्या है CH3। देखो वही सेम है, बीच में मिड में क्या है, दोनों में कार्बन है,
COH COH सेम है, CH3 सेम है, बट क्या है OH और H की पोजीशन डिफरेंट है। यदि दोनों क्या है देखने में सेम लग रहा है, मिरर इमेजेस है, बट क्या करूं मैं इस वाले मॉलिक्यूल को इस वाले मॉलिक्यूल पे क्या करूं रखना चाहूं, सुपर इम्पोज करना चाहूं, तो क्या होगा ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि क्या है ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो हैं, एक दूसरे की जैसे तो हैं, बट सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। सुपर इम्पोज का मतलब है ढक नहीं सकते एक दूसरे को, ठीक है। मैं इसको इस पर रखूंगी तो OH H के ऊपर आएगा और ये वाला H इस वाले OH के ऊपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल। देखो टार्ट्रिक एसिड पहले तो होता क्या है, COOH, यहां भी COOH, ठीक है। यहां पे लिखो OH, यहां H, यहां H और यहां पे OH, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसकी दूसरी फॉर्म बना सकते हैं। यहां पे जहां पर क्या है COH, यहां H, यहां OH, यहां H OH, यहाँ क्या है COOH। अब दोनों क्या है मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो, दोनों में क्या है 1 2 3 4 कार्बन दोनों में, ठीक है। COH 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 COH, यहाँ पे क्या है HOH, यहाँ पे क्या है OH H, HOH HOH। क्या है एक दूसरे पे क्या है मिरर इमेजेस तो हैं, बट क्या है एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। यदि मैं इस वाली इमेज को इस वाली इमेज पे रखना चाहूँ तो ये वाली इमेज इस वाली इमेज को ढक नहीं पाएगी, इसलिए ये भी एग्जांपल क्या है इनैंशोमर का। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं इनैंशोमर का, क्या है आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो सकता है, सॉल्युबिलिटी सेम हो सकती है, बट क्या है डिफरेंट किस्म होगा रोटेशन में, यानी कोई डी की साइड को रोटेट होगा, कोई एल फॉर्म में रोटेट होगा, यानी कि रोटेशन में डिफरेंट होंगे, बट इनकी जो है केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, बट क्या है जो इनकी रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट क्या है दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी क्या होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। देखो कैसे, एक एग्जांपल है हमारा थैलिडोमाइड का। थैलिडोमाइड क्या है, एक ऐसे समझ लो एक स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर क्या है, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक R फॉर्म होती है, एक S फॉर्म होती है। R फॉर्म में क्या है अलग तरीके से बिहेव करता है, S फॉर्म में क्या अलग तरीके से बिहेव करता है। देखो यदि R फॉर्म है, R फॉर्म होती है सेडेटिव का मतलब क्या है नींद आएगी इंसान सो जाएगा, बट वही क्या है इसकी जो S फॉर्म है ये बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक इन द सेंस कैसे होती है, जर्मनी में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको थैलिडोमाइड ट्रेजेडी कहते हैं। इसमें क्या होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनमें क्या होता था, शुरू में क्या होता था स्टार्टिंग में उनको यदि जैसे ऐसा समझो कि उनको सुबह के वक्त फीलिंग अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते थे कि थैलिडोमाइड को देना शुरू करा कि नोजिया हो रहा है, जिस तरीके से उनको वोमिटिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या कि एस थैलिडोमाइड देना शुरू करा। बट हमने बाद में क्या देखा कि जो एस थैलिडोमाइड है ये हमारा टेट्राजोनिक होता है। टेट्राजोनिक का मतलब क्या कि जो बच्चे होते हैं बाद में जो बच्चे बर्थ हुए उनमें क्या होगा किसी का लिम्स नहीं होगा, मतलब कान होते नहीं है, किसी के लिम्स छोटे होते हैं, हाथ छोटे होंगे, इस तरीके से डिफॉर्मिटीज हमने देखना शुरू करी। तो इसलिए दोनों आइसोमर हैं एक जैसे देखने में, इनैंशोमर हैं एक दूसरे के, बट क्या है प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिफरेंट इन नेचर। नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर होते क्या है, डायस्टेरियोमर ऐसा समझो कि ये मिरर इमेजेस नहीं होते हैं और ना ही सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे और ना ही एक दूसरे पे इम्पोज होंगे, ठीक है। इसके क्या है डिफरेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या होती है डिफरेंट होती है। जैसे फिजिकल में क्या आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। दो बात याद रखनी है, नॉट मिरर इमेजेस, नॉट सुपर इम्पोजिबल। नेक्स्ट क्या है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो
इसका एग्जाम्पल है मेरे पास ब्यूटूइन का। ब्यूटूइन का कैसे बना सकते हैं हम, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 H और H, ये बन गया। दूसरा बनाती हूँ इसका फॉर्म, C डबल बॉन्ड C, CH3 H और ये वाला CH3। क्या है, दोनों क्या है, देखने में सेम लग रहे हैं, बट क्या है, देखने में सेम लग रहे हैं बट क्या दोनों सेम नहीं है। ये क्या है, इसकी दोनों क्या है, CH3 पास पास है, उसमें क्या है, दोनों CH3 दूर है। यानी कि हमारा क्या है, मिरर इमेजेस नहीं है और ना ही सुपर इम्पोजिबल है। मतलब देखो, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है नहीं। क्यों, देखो यदि मैं यहाँ पर मिरर लगाऊं, एक दूसरे के ना तो ये मिरर इमेजेस है और ना ही मैं यदि इसको इस पे रखना चाहूँ तो ना ही एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोज कर सकते हैं, नहीं एक दूसरे को ढक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है हमारा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनैंशियोमर में और डायस्टेरियोमर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला क्या है, ये एक दूसरे के, इनैंशियोमर क्या है, मिरर इमेजेस हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर क्या होता है, मिरर इमेजेस नहीं हो सकते हैं। ये क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ये भी क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं, बट इनकी नहीं होती है। इनको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, बट इनको क्या है, ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मीजो कंपाउंड। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, इनैंशियोमर्स पढ़े, डायस्टेरियोमर्स पढ़े, अब है मीजो कंपाउंड्स। देखो मीजो कंपाउंड्स क्या याद रख रहा है, इसमें क्या है, मल्टीपल स्टीरियो सेंटर्स होंगे और ये क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल होंगे अपनी मिरर इमेजेस पे। मतलब क्या है, जैसा सामने का पार्ट होगा, यह समझो जैसा ऊपर का होगा वैसे ही नीचे का, जैसा राइट का पार्ट होगा वैसे ही लेफ्ट का। यानी कि मीजो कंपाउंड है, यानी कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होंगे। मीजो कंपाउंड्स और एज ए कायरल कंपाउंड। देखो एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड का लेती हूं मैं। टार्ट्रिक एसिड में डी फॉर्म भी होती है, एल फॉर्म भी होती है, एक मीजो फॉर्म भी होती है। मीजो फॉर्म का क्या मतलब है, देखो ठीक है, COOH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ COOH। ये क्या है, टार्ट्रिक एसिड। यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक मिरर लगा दूँ, मैंने क्या किया, बीच में एक मिरर लगा दिया। मिरर लगाने पे क्या हुआ, जैसा सेम यहाँ है सेम वैसा यहाँ, OH के नीचे OH, H के नीचे H, COH के नीचे COH। मतलब ये क्या है, टार्ट्रिक एसिड क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड में कुछ याद रखेंगे, यदि ऊपर वाली स्ट्रक्चर नीचे वाली स्ट्रक्चर से बिल्कुल सेम है, मिरर लगाने पर यदि हमें एक जैसी चमक रही है तो उसे बोलेंगे मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 1,2-डाइक्लोरोइथेन या 1,2-डायोल। इसकी यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा एक मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो हमारे पास है इथेन, यानी कि 2 कार्बन, ठीक है, 1,2 पे डाइऑल है यानी कि OH है, और 1,2 पे क्लोरो है यानी कि Cl है। इस वाले पे OH, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, बाकी ये क्या है, H, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक मिरर लगा दूं, मैंने क्या करा, बीच में एक मिरर लगा दिया, ठीक है। मिरर लगाने पे क्या हुआ, ये OH सेम इसकी तरह है, ये H इसकी तरह है, ये Cl इसकी तरह है, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का, मतलब ये फॉर्म क्या है, मीजो फॉर्म है। क्योंकि यदि मैं बीच में मिरर लगाऊंगी तो दोनों बीच से यदि हम देखेंगे तो दोनों क्या है, एक जैसा नजर आएगा, तो इसी को कहेंगे मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। यदि मैं 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल लूँ तो सेम यही इसमें भी होगा कि क्या है, ऊपर वाली मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल के जैसा ही नजर आएगा हमें। देखो 1 2 3 4, CH3 इधर, CH3, 2 और 3 पे डाइक्लोरो, यानी कि दूसरी और तीसरी पोजीशन पे क्या है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ H और ये H, ठीक है।
2,3 डाइक्लोरो का मतलब क्या है, 4 कार्बन है, उसके दूसरी और तीसरी पोजीशन पे क्या लगा, क्लोरीन लगे हुआ है, Cl। यदि मैं यहाँ पे एक मिरर लगाऊं, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक छोटा मिरर लगा, ये Cl इसके जैसा, ये कार्बन इसके जैसा, ये हाइड्रोजन इसके जैसा, ये CH3, ये CH3, ये क्या है, एक दूसरे के मीजो कंपाउंड है, यानी कि 1,2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन भी क्या है, एक मीजो कंपाउंड है। मीजो मतलब एक जैसे मिरर इमेजेस है, और यदि मैं इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन पे रखना चाहूँ, ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इम्पोज कर देंगे, यानी कि छुपा लेंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट क्या है, RS की नेमिंग हम देख रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है RS नेमिंग सिस्टम। RS नेमिंग सिस्टम में हमें कुछ याद नहीं रखना है, बस क्या रखना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना है फर्स्ट मॉलिक्यूल का। जैसे हमारे पास 4 कार्बन होंगे, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक Br है, तो जिसकी एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसे हम क्या करेंगे, उतना ही 1 प्रायोरिटी देंगे, देन जिसका उससे कम होगा उसे 2, देन 3, देन 4, इस तरीके से हम असाइन करेंगे प्रायोरिटी। देखो मैं बताती हूँ कैसे होगा। यदि क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे आर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। देखो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये H, चलो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे Br कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर लेती हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने ये बना लिया, या OH लिख लेती हूँ। देखो Br, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड OH। अब क्या करना है, हमें ये सबसे पहले देखना है कि इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसे हम 1 करेंगे, देन उसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसे 2, देन 3, देन 4। सबसे पहले देखा हमने Br का क्या एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो उसे क्या करेंगे 1। देन है F और OH में क्या है, F का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसे देंगे 2। वहीं क्या है हमारा OH में को देंगे हम 3। देन है हमारा हाइड्रोजन को देंगे हम 4। 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गया। अब हम करेंगे रोटेशन, देखेंगे हमें क्या करना है, 1 से 3 पे जाना है वाया 2, ठीक है। हम क्या कहेंगे 1, 2, 3, तो हम क्या करें, हमने रोटेट इस तरीके से करा। अभी हमें ये देखना है कि जो हमारी 4th प्रायोरिटी होगी इस वाले फिशर पोजीशन में, यदि हमारी 4th प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है तो जिस तरीके से रोटेशन हुआ है वही रहेगा, अदरवाइज हम चेंज कर देंगे। ये क्या है, S, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आने का मतलब है S, ये हो जाएगा S, ठीक है। यदि मैं इसी का दूसरा वाला बनाना चाहूं, कैसे बना सकती हूँ, C, यहाँ Br, क्या करूंगी, इस वाली प्रायोरिटी को चेंज करूंगी, इसको यहां कर दूंगी और इसको यहां कर दूंगी, OH, F, ये है H, ठीक है। मैंने सिर्फ ये कितना करा है कि इन वाले दोनों को चेंज कर दिया। चलो मैं इन दोनों को भी चेंज कर देती हूँ, इस पे OH और इधर Br, ठीक है। वही प्रायोरिटी असाइन करनी है, Br 1, फ्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3, OH मतलब ये 4। अब हम कर रहे हैं 1 से 3 पे जाना है वाया 2, क्या करेंगे 1, 1, 2, 3 ऐसे जाएंगे। तो हम यदि हम ऐसे जा रहे हैं, क्या है हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, बट क्या है हमारी जो 4th प्रायोरिटी है, 4th प्रायोरिटी क्या है, इन द प्लेन है, तो हमारा क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि जा तो हमारा R रहा था लेकिन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, S, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है वो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में बनते हैं, प्लीज़ उनको सॉल्व करिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं होपफुली आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।